चलो बताओ बेटा, वॉइस कैसी आ रही है? हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो गए मेरे? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे योद्धा हो। बता दीजिए कैसे हो आप सभी लोग। ठीक है। आज जो पॉलिनोमियल की क्लास है वो बेटा सेकंड क्लास होने वाली है, जिसमें बेटा मैं पहली क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझा चुका था। ठीक है। पहले बच्चा आप पॉलिनोमियल की आज सेकंड क्लास होने वाली है। कुछ थोड़ा तबीयत का ज्यादा इशू था तो इसलिए बेटा मैंने क्लास नहीं ले पाई थी, मेरे गले में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। ऑफलाइन की क्लासेस ज्यादा हो जाती है इसलिए बेटा मुझे बहुत कम समय मिल पा रहा है, लेकिन मैंने जो आपको प्रॉमिस किया है उसको मैं बेटा प्रॉपर तरीके से आपको पूरा करके बताऊंगा। ठीक है। आपको कोई भी परेशानी और दिक्कत लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका सिलेबस बेटा समय से पहले खत्म हो जाएगा। पहले मुझे बता दी ऑडियो और वीडियो मेरी क्लियर है या नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा? ठीक है। सुनिए, आज जो पॉलिनोमियल है मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा चुका हूँ। पॉलिनोमियल मात्र 2 या 3 क्लास में निबट खत्म हो जाएगा। अगली जो आने वाली है 2 या 3 क्लास में मैं पूरा उसको खत्म करवा दूंगा। ओनली फॉर एनसीईआरटी के हिसाब से आपको एक एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे गुड्डा? ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं है सर, ऑफलाइन वाले भी बच्चे पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर श्रीमान जी अपन देखते हैं सर पॉलिनोमियल हम कहाँ तक पढ़ा दे चुके थे। सर मैंने जो पॉलिनोमियल आपको पढ़ा चुका था सर जो पॉलिनोमियल है आपको मैं कहाँ तक पढ़ा चुका था सर? मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तक पढ़ा चुका था सर। यहाँ पर जो अपनी लास्ट क्लास चल रही थी सर, यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास को यहाँ पर फिनिश किया था। इसके आगे अपन आज देखेंगे मेरे प्यारे बच्चा। ठीक है। चलो आपको बैक टू बैक कंटिन्यू क्लास मिलेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चा। थोड़ा सा मेरा पेपर आ चुके हैं बीएड के, तो थोड़ा मेरे प्यारे गुड्डा मैं माफी चाहता हूँ। 2, 4 और 8 तारीख को चलो मैं देखूंगा रिकॉर्डेड करके, वैसे फॉर्म में मैं डाल रहा हूँ तो मैं रिकॉर्डेड करके इन चीजों को भी मैं डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। जितना ही मुझे टाइम मिलता है, अभी क्लासेस बेटा बहुत ज्यादा रात का 8, साढ़े 8 तक 9 बजे तक हो रही हैं, तो बहुत ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से। हाँ ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, आप बता सकते हो मुझे। यहाँ सुनिए, अब अपन देखते हैं सर यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद क्या होता है। पहले कोई रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले सर मैंने देखा सर मेरे पास क्या होते हैं सर, कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं। जब कांस्टेंट और वेरिएबल मिलते हैं तो बेटा क्या बनाते हैं, टर्म बनाते हैं। समझ आया? जब बहुत सारे टर्म मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। जब बहुत सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाती हैं तो बेटा क्या बनाती है, हमारी पॉलिनोमियल बनाती है। सर ये जो मैंने कोई रिवीजन करवाया है वो बेटा आप कर लीजिए। सर समझ आ रहा है मेरे प्यारे बच्चा? इसके बाद सुनिए सर, अगला जो आता है वो यहाँ से सुनिए। मेरे पास क्या है सर, √2x है, प्लस का 16√x है, प्लस का 19 है। तो मैं पूछूंगा क्या सर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप मुझे बता सकते हो √2x है, प्लस का 16, √x प्लस का 19, क्या 19 क्या ये बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो बताइए बेटा। हाँ सर, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है मेरे बच्चा, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है हमारी बेटा। क्या है सर? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन बट यानी पॉलिनोमियल नहीं है। सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। सर क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? सर यहाँ पर वेरिएबल पे क्या लगा है सर? वेरिएबल पे क्या लगा है सर? रूट लगा है। वेरिएबल पे क्या लगा है सर? रूट लगा है। जब वेरिएबल पे रूट लगा तो होता है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होती है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होता। तो सर मैंने देखा सर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो लेकिन पॉलिनोमियल नहीं। यहाँ देखिए, अब नॉट ऑफ पॉलिनोमियल, इसका रीजन क्या है? वाई। जब मैं बेटा √x को जब मैंने हटाया, ओपन किया, तो यहाँ पर पावर किस फॉर्म में पहुंचेगी सर? फ्रैक्शन फॉर्म में पहुंचेगी। और जब भी वेरिएबल पर पावर फ्रैक्शन फॉर्म में होती है मेरे प्यारे बच्चा, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चा? हाँ। अब इसके बाद प्यारे बच्चा सुनिए, अगर इसको ओपन किया, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ओपन करके थोड़ा खेल देख लेता हूँ। ओपन करना ही क्या है सर, यहाँ पर ये √2x है, ये हट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर √2x² आ जाएगा प्यारे बच्चा, प्लस का बेटा यहाँ पर आ जाएगा 16x, या इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2, और प्लस का क्या हो जाएगा 19। तो जब मैंने ओपन किया तो मुझे कुछ ऐसा फॉर्म मिलने वाला है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चा? अच्छा ये 1 मिनट रुक रहे हो, थोड़ा सा मैं देख लूं कैसी क्या क्वालिटी वगैरह आ रही है, सारी चीजें सही हो रही हैं कि नहीं है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं, कैमरा वैमरा देख लूं मैं सही से सेट है कि नहीं।
हाँ बिल्कुल बेटा, एकदम अच्छे से बेहतरीन तरीके से कैमरे को सेट किया गया है, बढ़िया अच्छा आने वाला है, कोई दिक्कत वाली जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसके बाद आता है सर मेरा क्या, सर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पे अब हम आ चुके हैं, सर बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। मेरे हिंदी मीडियम वाले छात्र दोनों ही चीजों बेटा लिखे हैं, ये पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी इन द होल नंबर। वेरिएबल बच्चा मेरे पास क्या है प्यारे बच्चा, वेरिएबल है, मेरे पास कोई भी प्यारे बच्चा वेरिएबल है, वेरिएबल है मेरे पास कोई भी, सर उसकी पावर क्या होनी चाहिए, सर होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर, होल नंबर होनी चाहिए। अब आपने अगर मेरी पहली क्लास देखी होगी यानी चैप्टर नंबर 1 की, तो उसमें होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सारे नंबरों को मैंने डिसाइड बिल्कुल तरीके से डिसाइफर कर दिया है, एक एक चीजों को, समझ में आ रहा है। सुनिए, 3x² प्लस का 4x प्लस का 7, क्या मुझे बताइए ये पॉलिनोमियल है कि हाँ सर, क्या ये पॉलिनोमियल है। मैं आपको दो चीजें पूछना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चा, मैं इसमें पूछूंगा सर ये मेरा ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, या सर मेरा ये पॉलिनोमियल है। यही चीज बेटा मैं यहां ले लेता हूं, इनको कॉपी कर लेता हूं सीधे से। क्या है सर, ये कॉपी कर ली मैंने इधर से, ये आ गया, तो यहाँ पर फिर से लिख दिया मैंने ये, और इसी को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, तो यही चीज बेटा यहाँ लिख लेता हूँ। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर मैंने बोल दिया मेरे पास ये तीनों इक्वेशन दिए हैं, और तीनों ही इक्वेशन में मैं पूछ रहा हूँ सर इसमें, सर 3x² प्लस का 4x प्लस का 7, क्या मेरा ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जी सर ये मेरा क्या है, सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पॉलिनोमियल है। हाँ सर पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर किस फॉर्म में मिल रही है मुझे, डिसेंडिंग फॉर्म में मिल रही है। कौन से फॉर्म में, डिसेंडिंग फॉर्म में। दूसरा है 3x² प्लस का 4x 1/2, क्या है पावर क्या है 0। तो मैंने बोला सर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सर 1/2 रूट अभी पीछे ही तो पढ़ के आए हैं सर, ये अभी यही तो पढ़ा है सर, फ्रैक्शन फॉर्म में होती सर वो पॉलिनोमियल नहीं होता, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है मेरे प्यारे बच्चा। तो मैं बोलूंगा सर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। प्यारे बच्चा 1 मिनट और रुक जाओ, मैं थोड़ा ने एक काम करके आ जाता हूँ, थोड़ा दिक्कतें पैदा हो रही हैं, तो इससे अपन सारी चीजें छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। हाँ चलो सर, यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सर ये वाली, हाँ सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगी, लेकिन बेटा पॉलिनोमियल नहीं होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहाँ पर बताइए सर 3x² प्लस का 4x माइनस का 1/2 प्लस का 7, हाँ सर ये दोनों ही नहीं होगा, सर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी नहीं होगा, और सर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस पावर यानी वेरिएबल पर अगर निगेटिव चार्ज है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी नहीं होता, और बेटा पॉलिनोमियल भी नहीं होता। अच्छा इतनी बात समझ में आई हो तो बेटा बेहतरीन से इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चा, बेहतरीन से नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चा। सुनिए अब आता है सर मेरा खेल, यहाँ पर मैंने दे दिया x+7। जब मैंने x+7 दिया तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये पॉलिनोमियल है। जब मैंने इसको x+7 दिया तो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो मेरे प्यारे बच्चों ने बताया सर ये क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल बोले तो सर बहुपद है, क्या है सर, बहुपद है। अच्छा दूसरा मैंने बोला 3x प्लस का 4x टू रूट में, क्या सर ये पॉलिनोमियल है। हाँ सर मैंने समझ में आया कि सर x रूट में नहीं होना चाहिए, x बोले तो सर वेरिएबल रूट में नहीं होने चाहिए। अगर वेरिएबल रूट में नहीं है और कांस्टेंट रूट में है तो पॉलिनोमियल होगा। जब वो कोई चीज पॉलिनोमियल है तो तुम्हें पता है कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो मैंने बोला 3x प्लस का 4x माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर, पॉलिनोमियल होगा। हाँ सर पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल है मेरे प्यारे बच्चा, आराम से पढ़ना। हाँ ये बहुपद हो जाएगा। सर मैंने बोला 4x
स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का रूट 2 क्या है 4x 3x। अच्छा इसको थोड़ा सही लिखा जाए प्यारे बच्चा, इसको सही लिखा जाए भी, इसका पॉलिनोमियल का थोड़ा पॉलिनोमियल तो है लेकिन बेटा क्या है इसका सीक्वेंस बिगड़ रहा है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर इसका सीक्वेंस 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का रूट 2। सर क्यों सीक्वेंस ऐसे बिगड़ गया? मैंने बोला प्यारे बच्चा यहाँ पर 4x स्क्वायर है तो यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी 1 और इसकी भी पावर क्या आएगी, समझ आ रहा है? तो ये कौन सा फॉर्म चल रहा है सर? मेरा डिसेंडिंग फॉर्म चल रहा है सर। इसको मैंने ओपन करके कुछ ऐसे लिख दिया, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चा? हाँ ये कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का रूट 2। सर ये पॉलिनोमियल है। हाँ सर ये क्या है सर? पॉलिनोमियल है। बताओ मेरे प्यारे गुड्डा, बता दो। हाँ सर क्यों नहीं होगा सर? ये तो प्रॉपर ही पॉलिनोमियल है। सर ये क्या है सर? पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या है बेटा? पॉलिनोमियल है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास जो अगला क्वेश्चन आने वाला है अच्छा वाला, सर ये कह रहा है 17x/2 16 रूट x प्लस का 3। क्या सर ये पॉलिनोमियल है? बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये पॉलिनोमियल है। अच्छा वेरिएबल पर रूट लगाए, अच्छा एलजेब्रिक ये पॉलिनोमियल तो नहीं हुआ क्योंकि सर वेरिएबल पे क्या लगा है? वेरिएबल पे क्या लगा है सर? रूट लगा। जब भी वेरिएबल पर रूट लगा होता है तो उसकी पावर अपन जब ओपन करते तो 1/2 जाती है, ठीक है? तो सर इसको बस ओपन करके देखना है। सर ओपन करो इसको। क्या करना है सर? जब इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 17x। अब स्क्वायर वाली पावर होती है तो माइनस का क्या हो जाएगी सर? अपन ने बेटा 8th क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर फॉर्म पढ़ा होगा तो वहां से निकल के आता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा यहाँ पर बेटा 17x यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी प्लस क्या आ जाएगा सर 16 रूट x। यहाँ पर रूट को हटाएंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी और प्लस का क्या हो जाएगा सर 3 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे गुड्डा ये बताइए, ठीक है? अब मेरे प्यारे गुड्डा ये बताइए जैसे ही पावर हुई तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 1/2 आ जाएगी। क्या ये वेरिएबल है? हाँ सर वो सॉरी पॉलिनोमियल है? नहीं है बेटा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? सर ये भी नहीं है क्योंकि बेटा यहाँ पर माइनस का 2 आया। तो ना तो बेटा ये पॉलिनोमियल है, ना तो ये बेटा पॉलिनोमियल है, ना ही बेटा ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये बेटा दोनों में से कोई भी नहीं है। चलो इतना समझ में आ रहा? इतना समझ आ रहा है मेरे प्यारे गुड्डाओं? बता दो इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ रहा है तो इसको नोट करो बेहतरीन तरीके से, ठीक है? चलो इधर देखो आगे। अब सर मैंने देखा सर पॉलिनोमियल यानी बहुपद हो गया, इसके बाद सर ये भी हो गया। अब बात करते हैं सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर कह रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में माइनस पावर हो सकती है। अच्छा सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कह रहा है सर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो ये माइनस पावर हो सकती है लेकिन पॉलिनोमियल में नहीं हो सकती। तो सर इधर अपन ने क्या पढ़ लिया? थोड़ा बेटा गड़बड़ तो हो गई ना सर। यहाँ पर क्या करें, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल पे कौन सी पावर है? तो यहाँ पर अपन पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो ओनली पॉलिनोमियल देखेंगे प्यारे बच्चा। यहाँ क्या देखेंगे सर? पॉलिनोमियल देखेंगे। तो P बराबर ये पॉलिनोमियल नहीं है मेरा, समझ आ रहा है? पॉलिनोमियल की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आया सर, ये कह रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में माइनस पावर तो हो सकती है गुड्डा लेकिन पॉलिनोमियल में नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट मुझे ये समझ में आया कि सर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उनमें माइनस पावर हो सकती है लेकिन पॉलिनोमियल में नहीं हो सकती। प्यारे बच्चा बताओ यहाँ पर ये कह रहा है सर ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है सर। यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर किसके बारे में सर? पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। तो मैं बोलता हूँ सर 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 1 प्लस का 8 बराबर दिया गया है। सर क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? सर मैंने बोला माइनस पावर किस में चलेगी सर? ये देखो इसको देखो, माइनस पावर किस में चलेगी प्यारे बच्चा? सर माइनस पावर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो चलेगी लेकिन पॉलिनोमियल में नहीं चलने वाली प्यारे बच्चा। तो मैंने बताया सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो जाएगी
बट ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब सर मैंने बोला सर मेरे पास क्या है √2x, ठीक है, √2/x आ जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा, माइनस का 17 की पावर क्या आ जाएगा सर 4 आ जाएगा। क्या मुझे बताओ ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? दूसरे नंबर पर बताओ क्या मुझे ये पॉलिनोमियल है? तो भैया मैं दोनों ही चीजें यहाँ पर लिख देता हूँ। सर मेरा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या बेटा मेरा क्या है सर ये पॉलिनोमियल है। अब ये पता तो तब चलेगा जब हम इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चा, ओपन कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। क्या कर लेंगे प्यारे बच्चा, ओपन करेंगे। तो आप मुझे बताओ ये वाला फॉर्मूला बताओ। चलो बताओ। अच्छा सर इसको हम ओपन करें। प्यारे बच्चा मैंने ओपन किया तो मैं बोलूंगा अपने प्यारे बच्चों से सर मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट का रूट आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, x का x आ जाएगा। अब x पे पावर क्या है प्यारे बच्चा 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस की क्या हो जाएगी, माइनस की 1 हो जाएगी। तो प्यारे गुड्डा मुझे ये बताइए, तो इस सवाल में आपने माइनस का 2 क्यों नहीं किया? तो यहाँ करना चाहिए ना माइनस का 2। अब बता माइनस का 2 हुआ ना, अब हुआ ना? हाँ सर सही रेंज में आ गया। अब ये रहा है √2x-1, क्या है √2x-1 प्लस का क्या है सर 16 आ गया, माइनस का 17x की पावर क्या आ जाएगी सर 4 आ जाएगी। क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है? हाँ सर पॉलिनोमियल तो नहीं है बट ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? इतनी बात आपको समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चा कि नहीं? सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। सर ये मैंने क्या कर लिया सर, इसको कर लिया है ओपन करके लिख लिया। क्या लिख लिया सर? ओपन करके लिख लिया है। अच्छा बोर्ड पीडीएफ जिन जिन को चाहिए वो मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बोर्ड पीडीएफ जिन जिन को चाहिए, पिछले चैप्टर की चाहिए वो मैसेज कर देंगे, आगे वाले चैप्टर की चाहिए वो मैसेज कर देंगे, और आगे आने वाले चैप्टर हैं उनकी चाहिए तो बेटा वो भी मैसेज कर दें। अगला पॉइंट आता है यानी जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का सामान्य रूप। सर जो बहुपद होते हैं पॉलिनोमियल होते हैं उनके सामान्य रूप कैसे हैं? सुनिए बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c यह होता है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है 8x² प्लस का 2x प्लस का 3 प्लस का 4x³ सर इसको मैंने क्या बना लिया, थोड़ा सीक्वेंस में लिख दिया। यानी ये सीक्वेंस में लिखा है यानी पावर ऑफ वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल होता है उसकी पावर को डिसेंडिंग फॉर्म में लिखा जाता है, यही पॉलिनोमियल का सीक्वेंस होता है। सर यहाँ पर 3 पावर है, इसके बाद 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पावर है सर 0। तो मैंने बताया कि सर यहाँ पर पावर ऑफ वेरिएबल यानी पावर ऑफ वेरिएबल डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सर पावर ऑफ वेरिएबल डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यही होता है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अगर इसमें पूछा जाए सर ये कौन सा पॉलिनोमियल है, वो बेटा मुझे आगे जाके समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, इतना समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना एक बार फिर से। यहाँ सुनिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर को बोला जाता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर को बोला जाता है बड़े से छोटा। ठीक है पॉलिनोमियल में क्या क्या चलेगा मेरे प्यारे बच्चा, पॉलिनोमियल में क्या क्या चलेगा? तो क्या क्या चलेगा सर, पॉलिनोमियल में जितनी भी जो पावर होंगी किस फॉर्म में सर, होल नंबर होते हैं। जब होल नंबर होंगे तो उसमें बेटा नेगेटिव नहीं चलेगा, नेगेटिव होल ये नहीं चलेगा। दूसरे नंबर पे x की पावर अगर -3 है
तो पॉलिनोमियल में नहीं होगा। एक्स की पावर 1 माइनस, ये माइनस का 1/3 है, या एक्स की पावर माइनस का 8 है। कभी भी माइनस की पावर पॉलिनोमियल में नहीं चलती है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चली जाती है। समझ में आया मेरे प्यारे गुड्डा? बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़िया से नोट्स बना दीजिए। आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा मैं अभी बीच में, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। रूट 2x प्लस का 1/x, ये कह रहा है रूट 2x प्लस का 1/x क्या एक पॉलिनोमियल है। दूसरा है रूट 3x प्लस का 3 रूट x प्लस का 2x² क्या एक पॉलिनोमियल है। बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चा, मेरे प्यारे योद्धाओं, बता दीजिए। चलो अब तो निकालना सीख गए होगे ना, बताओ। अच्छा सुनो, जब मैंने बोला सर रूट 2x प्लस का 1/x, तुम्हारे दिमाग में आया है रूट 2x प्लस का 1/x। सोचो सोचो सोचो। हाँ सर मैंने सोच लिया। सर पहला वाले को जब मैं ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा प्यारे बच्चा? रूट मिलेगा। रूट में क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। इधर x मिलेगा। इसकी पावर क्या हो जाएगी सर? इसकी पावर क्या हो जाएगी प्यारे बच्चा? देखो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या है सर? रूट 2x ही मिल जाएगा प्लस, अब मिलेगा मुझे क्या? x। और यहाँ पर ऊपर क्या है? 1 है, तो अपन 1 लिखते नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 1, x की पावर क्या आ जाएगा? माइनस का 1। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये वाली पावर होती है 1, वो क्या हो जाएगी? x का 1 में इंटू हो जाएगा तो x हो जाएगी, और माइनस पावर हो जाएगी। ऊपर जाने पर पावर क्या हो जाती है सर? माइनस हो जाती है। यहाँ पर मैं एक नोट पॉइंट में लिखवा देता हूँ, नोट पॉइंट में लिखवा देता हूँ प्यारे बच्चा कि वेरिएबल, क्या बेटा? वेरिएबल नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो उसकी पावर निगेटिव हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऊपर से नीचे आता है तो कोई चेंज नहीं होता। लेकिन ऊपर से नीचे आता है तो नो चेंज। तो बेटा कोई भी चेंज नहीं होता है। ये सारी चीजें हो गई, समझ में आ रहा है ना सर? ये इतना नोट करो। दूसरे नंबर पे है 3 रूट x प्लस का 2x²। सर मैं बोलूंगा मेरे पास क्या है? रूट हट जाएगा तो पावर क्या आ जाएगी? तो यहाँ पर 3x माइनस का 1/2। ठीक है, आ गया। रूट हट गया तो क्या आ जाएगा? 1/2। तो माइनस का नहीं होगा क्योंकि ये नीचे नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। प्लस का क्या आ जाएगा? 2x² आ जाएगा। तो मैंने बोला सर जो वेरिएबल्स होते हैं, प्यारे बच्चा सुनो, क्या हो जाएगा सर? मेरे पास बोला क्या सर? जो वेरिएबल्स होते हैं उन पर बेटा पावर फॉर्म नहीं होना चाहिए, तो ए भी बेटा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ए भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये दोनों ही पॉलिनोमियल नहीं है। बोथ बेटा ये दोनों ही पॉलिनोमियल नहीं है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड नॉट पॉलिनोमियल। पहला और दूसरा बेटा दोनों ही पॉलिनोमियल नहीं है। इतना आपको समझ में आया? अच्छा सुनो प्यारे बच्चा, आपको मैं दिखा देता हूं सर। बहुत दिन हो गए, मैं सोच रहा था मेरे प्यारे बच्चों को मैं दिखा दूं। अपना जो रिजल्ट आउट हुआ है वो तो भैया दिखाना बनता है मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरे वो शेर हैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन के रहे थे पिछली साल। सर बहुत मजा आया इनके साथ पढ़ने में। और दूसरा है सर मेरा पढ़ाने के अंदर, यानी मेरे पास कुछ सीमित बच्चे थे प्यारे बच्चा, मेरे प्यारे गुड्डाओ, मैंने उनके पास बहुत सारी मेहनत की है,
तो भैया मुझे ये बच्चे मिले, बहुत प्यारे बच्चे हैं भाई, इन्होंने जमकर मेहनत की, बहुत सारी चीजों को अच्छा लगा मुझे। सर ये मेरे वो प्यारे धुरंधर हैं जिन्होंने बेटा परसेंटों को सीधा ही सर पर उठा के रख दिया। मुझे बहुत गर्व है मेरे इन बच्चों पर, काश इनकी आगे जाकर के नौकरी लगे और वो हमारे ही फील्ड से। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चा? सर ये वो सितारे हैं, टॉप सितारे भैया, इनके लिए अभी मैं सम्मान समारोह रखूंगा मेरे प्यारे गुड्डा। आप टेंशन नहीं लीजिए, जो मैं बोल देता हूँ वो मैं करता हूँ मेरे प्यारे बच्चा। ये हमारे बहुत बेहतरीन सितारे होने वाले हैं, जैसे कि मैं दिख ही रहा हूँ। सर अपने ये सारी चीजों को मैंने यहाँ पर ये सितारों के पास रखा है, ये मेरे 10th क्लास के सितारे हैं, बिल्कुल टॉपर्स परफॉर्मेंस, या मजा आ गया, बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। कुछ ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जहाँ पर मैंने ऑनलाइन लिखा है, वो ये सारे बच्चों से बात होती है। जो टीचर बोलते हैं कि ऑनलाइन का तो कोई भी छाप देता है, भैया ऐसे किसी की औकात नहीं है। मैं हाँ वर्ड बोल रहा हूँ, वैसे टीचर हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ इन चीजों को। ऐसे भाई कोई भी, मैं ये कहता हूँ किसी भी बच्चे का, अननोन बच्चे का तुम कैसे छाप सकते हो? मेरी खुद भांजी है जो मुरैना टॉपर रही है, 97 पॉइंट कुछ 6% करके उसकी परसेंट बनी है। तो मेरे प्यारे बच्चा, मैं उसका भी छाप सकता था, उसका भी छाप सकता, 97 छाप सकता था भाई, क्यों नहीं छापा? जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं, मैसेज दिखा दूंगा, चैट मैसेज दिखा दूंगा, सारे बच्चे मेरे से जुड़े हैं। जो टीचर बोलते हैं ऐसा कि भैया ये ऐसे है, तो उनको ये वीडियो भेज दीजिए भैया। समझ में आ रहा है? ये मेरे वो सितारे हैं जिनके साथ मैंने मेहनत की है ऑफलाइन के अंदर और ऑनलाइन के अंदर। सारे बच्चे से मैं पूछूंगा, सर यहाँ पर सुनिए, ये मेरे कुछ 8th क्लास के वो सितारे हैं, 8th क्लास और 5th क्लास MP बोर्ड वाले। सर इनके साथ भी मैंने बहुत मेहनत की है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है? तो ये मेरे वो सितारे हैं। अगर बेटा मेरी इस संस्था में जो भी ग्वालियर से है, अगर वो इसमें एडमिशन लेना चाहता है तो बेटा आ जाए। ये दिया गया जो नंबर है स्क्रीन पर, इस पर बेटा आ करके बेटा मुझे कॉल कर सकता है, जिससे मेरी टीम आपको क्या कर लेगी, बेहतरीन तरीके से हेल्प कर लेगी और आपको यहाँ पर अच्छे से सारी सुविधाएं मिलती हैं। जो सुविधाएं मैं देना चाहता हूँ उतनी आपको सारी की सारी मिलेंगी, ठीक है? ये मेरा कुछ 8th और 5th का रिजल्ट रहा था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा। फर्स्ट साल था, फर्स्ट फेज था, कुछ इस तरीके से निकला, बहुत अच्छा लगा। मेरे प्यारे धुरंधरों ने, इन्होंने तो कमाल कर दिया। आज भी मैं हिमांशु की बात करता हूँ, ये बच्चा बात करते हैं, मोहित की बात करता हूँ, ये बच्चा कभी कभी जब भी ग्वालियर आते हैं तब मिलने चले आते हैं। अनुराग तो 2-3 बार आ ही चुका है। तो ये सारे बच्चे हैं जो अपन से जुड़े हुए हैं, ठीक है? इनके लिए एक बेहतरीन प्लान कर रहे हैं, वो भी अपन सारी चीजें बताएंगे। इनके लिए 11th क्लास में अपन क्या प्लान दे सकते हैं प्यारे बच्चा। अब आता है सर अगला पॉइंट आता है सर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो इस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को अपन पढ़ेंगे सर नेक्स्ट क्लास में, और बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को अपन फिनिश करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा? बढ़िया से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खिलखिलाते रहिए। अपने बेटा मम्मी पापा का बेटा कभी सपना टूटने मत देना, उनके बेटा सपने को हमेशा क्या पर सिर पर बनाकर रखो। मैं रियल बता रहा हूँ, उस दिन मजा आएगा कि जिस दिन आप जॉब लेके आओगे या परसेंटेज बेहतरीन बना के आओगे, मम्मी पापा कहेंगे ये बेटा मेरा शेर, ठीक है, या ये मेरी शेर नहीं है। समझ आ रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चा, बस यही चीज है, क्योंकि अभी इस दुनिया में नौकरी लेना बहुत बड़ा काम हो चुका है। आप जी जान लगा के मेहनत कर दो, अभी से बेसिक चीजें कर दो। मैं रियल बता रहा हूँ, जो इधर उधर जो थोड़ा सा पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं, वो आप अपने हिसाब से अपने टीचरों को चुने। इधर थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं, उन पर प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, आप डिटेलिंग की ओर भागिए और टीचर से पूछिए, सर एक मुझे एनसीईआरटी नहीं, मुझे और डिटेलिंग पढ़ाइए, मुझे एनसीईआरटी नहीं, मुझे सर और डिटेलिंग पढ़ाइए। मैं प्यारे बच्चा उनसे, ये टीचरों से भी बोलना चाहता हूँ कि बच्चों को बहुत से अच्छा सा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करो और अपनी कोचिंगों को बेहतरीन तरीके से रन करो। थैंक यू, मेरी इतनी गुजारिश है मेरे प्यारे योद्धाओं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉलिनॉम की क्लास में हंसते और खिलखिलाते रहिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।